गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के चैप्टर की बात करते हैं। तो आज जिस चैप्टर को वी आर गोइंग टू रीड इज़ द डायमंड नेकलेस। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु वांटेड टू enjoy the luxuries in her life, but unfortunately because she was born in a poor family she was not able to do so. So let's start the story. जो सेंट्रल कैरेक्टर है इस स्टोरी का, उस लड़की का नाम है मैथिल्ड। As I told you कि Mathilde was a lady who wanted to enjoy the luxuries in her life, but because she was born in a poor family, she was unable to do so. When she was young, she always used to boast off to her friends that someday some prince would come to marry her. But somewhere she personally knew that these things were not possible for her. She always thought that her friends would make fun of her, and just because of that she kept on saying that. यहाँ कहानी जहाँ से शुरू होती है वहाँ उसकी शादी हो चुकी होती है। Mathilde, after getting married, she was married to a very caring husband. His name was Loisel. Loisel tried his level best to provide his wife each and everything that he could do with a small amount of salary that he used to get being a clerk in the Ministry of Public Instruction. What exactly happened? He tried his level best to provide her everything, but regarding the satisfaction of Mathilde, वो हमेशा ही dissatisfied रही with the points कि उसे कभी नहीं लगा कि उसका husband उसे वो सारी चीज़ें दे पा रहा है। Though her husband tried many things, he earned a little amount of salary, but even then he rented a big house. Though he earned a very little amount of salary, but he hired servants as well for the different works at the house. लेकिन मैथिल्ड कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी। मैथिल्ड के पास अच्छा घर और सर्वेंट्स होने के बावजूद भी शी ऑलवेज थॉट दैट कि उसका बड़ा सा हॉल होना चाहिए, उस हॉल में सिल्क के कर्टेन्स होना चाहिए। व्हाट शी हैड, जो कुछ भी था उसके पास, वो सारी की सारी चीज़ें मीन्स चेयर्स के सैबीनेस से वो डिससेटिस्फाइड थी। शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद द कलर ऑफ द कर्टेन, शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद द बेयरनेस ऑफ द वॉल्स। उसे लगता था कि सारी दीवारों पे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स होना चाहिए। शी वॉन्टेड टू हैव सिल्वर वेयर्स, और वो जो कटलरीज वगैरह जो उसके घर में थे वो सिल्वर के तो एटलीस्ट नहीं थे। तो शी वॉज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड विद दीज थिंग्स। हस्बैंड अपने लेवल पे हर चीज़ ट्राई करता था, लेकिन वो फिर भी अपनी वाइफ को खुश नहीं कर पा रहा था। सो वंस व्हाट हैपेंड कि इनकी मिनिस्ट्री के जो क्लर्क थे, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में ही वॉज द क्लर्क, इनकी मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर थे, ही वॉज प्लानिंग टू थ्रो अ पार्टी। और वो बॉल पार्टी थी। बॉल पार्टी एक्चुअली डांस पार्टी होती है जो ब्रिटिश काइंड ऑफ कल्चर में क्वाइट फेमस है। तो उस बॉल पार्टी को द मिनिस्टर वॉज ऑर्गेनाइजिंग, और उस मिनिस्टर ने सिर्फ मतलब ही वॉज प्लानिंग टू इन्वाइट सम स्पेशल गेस्ट्स ओनली, नॉट टू एवरीवन। लॉइसल, सिंस ही वॉज द क्लर्क ओनली, ही वॉज नॉट सपोज्ड टू गेट द इन्विटेशन कार्ड, बट किसी तरीके से ही डिड हिज लेवल बेस्ट टू गेट एन इन्विटेशन कार्ड इन द होप दैट दिस वुड मेक हिज वाइफ हैप्पी। Or the moment or the day when he got that invitation card, he was feeling very happy, क्योंकि उसे लग रहा था कि his wife would be very happy at the receiving of that invitation card. घर पहुंचा in the hope of looking that happiness on the face of his wife, but जैसे उसने वो his wife was waiting for him at the door step itself, और जैसे ही उसने वो इन्विटेशन कार्ड उसको हैंड किया तो मैथिल्ड ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैथिल्ड ये इन्विटेशन कार्ड को रीड करके बड़ी खुश होगी, लेकिन मैथिल्ड ने जैसे ही वो इन्विटेशन कार्ड रीड किया, शी स्टार्टेड क्राइंग। हस्बैंड कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीज़न व्हाई शी वाज क्राइंग। तो उसने पूछा उससे, व्हाई आर यू क्राइंग?
तो मैथिल्ड ने उससे कहा सी वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द पार्टी बिकॉज सी डिड नॉट हैव गुड ड्रेसेस दो सी हैड मैनी, बट सेटिस्फैक्शन का क्या करें, उसके पास काफ़ी सारी ड्रेसेस थे बट इवन दैन सी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ ऑल ऑफ दैम। सो इंस्टीड व्हाट सी डिड, सी स्टार्टेड क्राइंग। हस्बैंड ने जब सुना कि मतलब द वाइफ वॉज नॉट रेडी टू ज्वाइन द पार्टी, अटेंड द पार्टी जस्ट बिकॉज ऑफ सी डिड नॉट हैव गुड ड्रेस, तो उसने प्रपोज किया उसे कि मतलब इफ़ शी वांटेड टू परचेज सम गुड गाउन तो वो उसको खरीदने के लिए तैयार है। मैथिल्ड व्हेन सी हर्ड दैट ऑफर सी गॉट वेरी हैप्पी। और मैथिल्ड ने फिर उससे कहा कि मतलब लॉइसल ने उससे पूछा कि what would her न्यू गाउन कॉस्ट। सी टोल्ड कि वो समवेयर 400 फ्रैंक्स के समवेयर उसे मिले पड़ेगा। अब लॉइसल अपना जो कुछ भी कमाता था, सिंगल पैनी ही स्पेंट फॉर प्रोवाइडिंग द लग्जरीज टू हिज वाइफ, तो उनका बैलेंस कुछ नहीं था। लेकिन लॉइसल के फादर उसके लिए 18,000 फ्रैंक्स छोड़ के गए थे। उन 18,000 फ्रैंक्स के साथ मीन्स ही नेवर इन्वेस्टेड दैट मनी इन एनीथिंग बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड टू परचेज अ गन विद दैट, और अपने दोस्तों के साथ जाके आउटिंग में उससे गन के साथ हंटिंग करके अपने आप को खुश करना चाहता था। लेकिन फॉर द सेक ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ हिज वाइफ ही डिसाइडेड कि वो उसमें से 400 फ्रैंक्स निकाल देगा। तो उसने उसमें से 400 फ्रैंक्स निकाले उन 18,000 फ्रैंक्स में से और अपनी वाइफ को दिए। सी वेंट टू मार्केट, परचेज्ड अ गाउन ऑफ हर चॉइस एंड वाज लुकिंग वेरी हैप्पी। बट एज द डे ऑफ द पार्टी वर ड्रॉइंग नियर, लॉइसल ने फिर से नोटिस किया कि उसकी वाइफ के चेहरे पे वो जो हैप्पीनेस होना चाहिए गाउन परचेज करने के बाद वो नहीं थी। ही आस्क्ड हिज वाइफ अगेन व्हाट द रीज़न ऑफ हर सैडनेस वाज। तो इस बार मैथिल्ड बोली मीस सी डिड नॉट वांट टू अटेंड द पार्टी जस्ट बिकॉज सी डिड नॉट हैव द नेकलेस। हस्बैंड सरेंडर्ड वाई बिकॉज दो ही हैड 17,600 फ्रैंक्स, लेकिन उसे पता था कि उसकी वाइफ इतने, और नेकलेस कोई छोटी छोटी चीज़ तो है नहीं दैट वी कैन गो एंड परचेज इन जस्ट वन गो, और उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी भी चाहिए। एंड ही न्यू कि उसकी वाइफ जो है वो छोटे इन्वेस्टमेंट से या छोटे मोटे नेकलेस से सी वुड नॉट बी सेटिस्फाइड। तो ही सरेंडर्ड, बट इंस्टीड ही सजेस्टेड है कि वो चाहे तो अपनी उसकी एक दोस्त थी। मैथिल्ड ने अपने सारे के सारे दोस्तों थे जो उसके स्कूल फ्रेंड थे, उनसे अपना संपर्क तोड़ दिया था। एंड वाई सी डिस्कनेक्टेड हर सेल्फ फ्रॉम ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स, बिकॉज उसे लग रहा था कि अगर वो अपने दोस्तों से अब मिली तो जैसा वो बिफोर मैरिज सी यूज्ड टू बोस्ट ऑफ देम कि समडे सम प्रिंस वुड कम टू मैरी हर, तो अब शायद अगर वो अपने पुराने दोस्तों से मिलेगी तो कहीं वो उससे चढ़ाने ना लगेगा, ले मिल गया राजकुमार, बन गई राजकुमारी। तो ये सब सोच के सी वॉज थिंकिंग कि शायद ये पॉसिबल नहीं होगा कि अगर वो अपने पुराने दोस्तों से मिलेगी तो शायद उसे मजाक उड़ाएंगे वो उसका। लेकिन उसने अपनी एक दोस्त से अपना संपर्क बिल्कुल नहीं तोड़ा था, एंड दैट लेडी वॉज मैडम फॉरेस्टियर। मैडम फॉरेस्टियर से उसने अपना संपर्क मैथिल्ड तो तोड़ना चाहती थी, बट मैडम फॉरेस्टियर ने खुद नहीं उसे तोड़ने दिया, क्योंकि वो जब कभी भी उससे मिलती थी सी नेवर मेड फन ऑफ हर, और वो हमेशा कोशिश करती थी कि मैथिल्ड कम से कम अपनी जो पॉवर्टी है उसको लेके ह्यूमिलिएटेड फील ना करे। तो वो हमेशा मैथिल्ड से कोशिश करती थी कि मैथिल्ड कंफर्टेबल रहे उससे बातचीत करने में, और मैथिल्ड भी उससे ज़्यादा नहीं मिलती थी हाँ, लेकिन उससे मिलने से सी गॉट अ लिटिल हैप्पीनेस। तो हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि इफ सी वांटेड, तो चूंकि उसे एक ही रात के लिए उस नेकलेस को पहनना है, वाई डिडंट सी गो एंड बोरो दैट नेकलेस टू फ्रॉम हर फ्रेंड। तो मैथिल्ड को आइडिया सही लगा। सी वेंट एंड आस्क्ड हर फ्रेंड कि वो कुछ नेकलेस खरीदना चाहती है, मतलब वो नेकलेस एक दिन के लिए उधार लेना चाहती है। अच्छा, नेकलेस मांगना कोई आसान चीज़ नहीं होती। सो मैडम फॉरेस्टियर भी चूँकि सी ऑलवेज वांटेड टू हेल्प मैथिल्ड इन एवरी वे, सो व्हाट सी डिड, उसने कहा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लो। उसने एक बॉक्स इसके पास रखा, उसने उस बॉक्स में से जितने भी नेकलेस के पीस थे या जितने भी ज्वेलरी के सेट थे सब उसने ट्राई किए, और ट्राई कर सी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल इन ईच एंड एवरी पीस, लेकिन सेटिस्फैक्शन तो था नहीं उसको। तो जब सारे के सारे ट्राई कर लिए, उसने फिर उससे पूछा, उसने लॉइसल मैडम फॉरेस्टियर ने उससे पूछा, बोले कौन सा वाला पसंद आया, तो बोली और है। तो मैडम फॉरेस्टियर ने एक और बॉक्स उसके पास रख दिया कि बोले इनमें से चुन लो। उसमें से भी उसने सारे के सारे नेकलेस ट्राई किए,
बट सेटिस्फैक्शन फिर से ही नहीं। शी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल इन ऑल ऑफ दोज पीसेस। फिर उसने मैडम फॉरेस्टियर से पूछा कि क्या और है। इस बार जब मैडम फॉरेस्टियर ने ये कहा कि शी वुड हैव टू सेलेक्ट द नेकलेस फ्रॉम दोज 2 बॉक्सेस ओनली, तो उसने डिसाइड किया कि इनमें से कोई सेलेक्ट कर लेते और उनमें से अपने लिए एक डायमंड नेकलेस चुना। अब वो डायमंड नेकलेस किसी से बोरो करना, किसी से लेना आसान तो था नहीं, और बड़ा हेजिटेशन होता है वाइल आस्किंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स। तो उसने मैडम फॉरेस्टियर से पूछा, बोले क्या हम ये ले सकते हैं। मैडम फॉरेस्टियर ने भी बड़ी मतलब पोलाइटनेस से उसको कहा कि कोई बात नहीं, आप इसे ले जाओ। और बोले ठीक है, तो जैसे हम पार्टी जो अटेंड कर लेंगे, पार्टी अटेंड करने के बाद आई विल रिटर्न इट। लेके आ जाती है। नाउ ऑल द प्रिपरेशंस वर फाइन। उन प्रिपरेशंस के बाद मैथिल्ड ने एक और चीज़ मतलब जिस दिन पार्टी जा रही थी, जिस दिन पार्टी में उसे जाना था, सी मेड हर सेल्फ इन सच अ ब्यूटिफुल मैनर कि जैसे वो पार्टी में पहुंची, सी कुड रियलाइज कि उसने अपने आप को कितना प्रिटी ब्यूटीफाई किया था, कितना प्रिटी उसने मेडअप किया था अपने आप को। और जैसे ही वो पार्टी में पहुंची, ऑल द मैन प्रेजेंट इन द पार्टी बिकेम द मैग्नेट एंड सी बिकेम द आयरन एंड मीन्स दैट आई मीन टू से कि वो इतना ब्यूटीफुल लग रही थी कि सारे के सारे मेल प्रेजेंट इन द पार्टी वो सब उसकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्टेड हो गए। और जितनी भी फीमेल्स वहाँ थी वो सारी की सारी उतनी उसकी ब्यूटी को देख के इसे दे स्टार्टेड फीलिंग जेलस। मैथिल्ड को यही चाहिए था। सारे के सारे लोग, ऑल द मैन प्रेजेंट इन द पार्टी केम अप टू हर एंड इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्व्स। मिनिस्टर हिमसेल्फ केम अप टू हर टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व। मैथिल्ड को इसके अलावा वो जीवन में कुछ चाहती ही नहीं थी। शी ऑलवेज वांटेड दैट शी शुड बी एप्रिसिएटेड फॉर हर ब्यूटी। तो मैथिल्ड जब appreciated हुई for her beauty, she was very happy. Minister himself came up to her, तो that gave an extra boost to her. और उसके बाद she started dancing. She danced with everybody. रात को 12 बजे तक she kept on dancing. 12 बजे के समथिंग उसका हस्बैंड उसके पास आया एंड ही आस्क्ड कि चले चलें। लेकिन आज तो मैथिल्ड since she was very happy, she did not want to go फ्रॉम दैट पार्टी। तो उसने कहा नहीं, थोड़ी देर और। तो हस्बैंड ने कहा कि ठीक है। ही वॉज रेस्टिंग इन द अजॉइनिंग रूम। अजॉइनिंग मीन्स बाय द साइड, मीन्स इन द साइड रूम। और जैसे ही वो फ्री हो जाए तो वो उसको कॉल कर ले। 4 बजे तक सुबह सी केप्ट ऑन डांसिंग। और वो डांस भी उसने बंद इसीलिए किया क्योंकि तब तक पार्टी में सबने डांस करना बंद कर दिया था और उसे लग रहा था कि अकेले डांस करना वुड नॉट बी गुड। सो उसने इतना करने के बाद फिर आगे बढ़ी। हस्बैंड को जाके उसने जगाया। चूँकि सारे के सारे लोग पार्टी से जा रहे थे उस समय, हस्बैंड जागा। तो ब्रिटेन की सर्दी के बारे में भी ऑल नो, सारी जितनी भी लेडीज़ जो प्रेजेंट थी इन द पार्टी वो सब अपने आप को फर से कवर कर रही थी। इनके ये तो अपने साथ कुछ कवरिंग लेके ही नहीं आई थी। लेके इसीलिए नहीं आई थी क्योंकि इसे लग रहा था कि अगर वो अपनी पुरानी कवरिंग्स को लेके जाएगी अपने साथ तो वो पुरानी कवरिंग्स ठीक नहीं लगेंगी। सो ये कवर नहीं कर रही थी। शी वाज शिवरिंग विद कोल्ड। हस्बैंड ने मीन्स किसी तरीके से ये हॉल के बाहर आए। हॉल के बाहर आके इन्होंने देखा कि मतलब सारे के सारे लोग केम देयर बाय देयर कार्स। अब इनके पास तो कार थी नहीं। तो मैथिल्ड से हस्बैंड ने कहा कि शुड बी कॉल द कैब। तो कैब जैसे टैक्सी कॉल करने की बात करी तो मैथिल्ड ने उसे मना कर दिया। वाई? बिकॉज शी डिड नॉट वांटेड टू लूज द रेपुटेशन दैट शी अर्न्ड दैट नाइट। और उसे लग रहा था कि अगर वो कैब से जाएगी तो शायद जितनी भी लेडीज़ बाहर थी हु वर प्रेजेंट एंड हु अटेंडेड द पार्टी, तो वो अगर बाहर आके इनको देखेंगे कि कैब से जा रहे हैं इतने गरीब, तो ये हालांकि वो कमेंट करते या नहीं करते वो तो जब ये कैब लेते तब इन्हें पता चलता। लेकिन ये इसने अपने मन में ही सोचा। और कई बार अपन जैसे मन में सोच लेते हैं, वही फीलिंग उसके अंदर आई। सो उसने कहा नहीं कैब नहीं लेते हैं, थोड़ी डिस्टेंस तक पैदल चलते हैं और पैदल चलने के बाद वी शैल रीच होम। तो मैथिल्ड और लॉइसल दोनों चलने लगे पैदल जब जा रहे थे तो रास्ते में सिंस इट वॉज वेरी कोल्ड और ये सुबह के 4 बजे के समथिंग की बात थी, तो नेचुरली वी कैन अंडरस्टैंड कि इट वुड हैव बीन क्वाइट कोल्ड। सो रास्ते में क्वे इन्हें मिला। क्वे एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, चीपर होता है। सो इन्होंने उसको ले लिया। घर पहुँचे तो सिंस द हस्बैंड हैड टू अटेंड द ऑफिस द नेक्स्ट डे, तो हस्बैंड ने इससे कहा कि ही वॉज गोइंग टू बैड और उसे तो सुबह तैयार होके दोबारा ऑफिस जाना है। मैथिल्ड को भी उसने ऑफ़र किया कि सी मस्ट कम एंड ज्वाइन हिम।
तो जैसे ही मैथिल्ड को ये ऑफ़र दिया, मैथिल्ड बोली कि आप जाओ और हम थोड़ी मीन्स आई वांटेड टू सी माई सेल्फ इन द मिरर अगेन, और उसके बाद आई विल कम। ठीक है, वो चला गया। जैसे ही वो बिस्तर पे लेटा, अचानक उसे मैथिल्ड के चीखने की आवाज़ आई। जैसे ही मैथिल्ड के चीखने की आवाज़ आई तो ये दौड़ के उसके पास आए। मैथिल्ड ने देखा, मैथिल्ड को देखा, पूछा उससे व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीज़न व्हाई शी क्राइड। तो मैथिल्ड ने कहा कि वो डायमंड नेकलेस नहीं मिल रहा, वाकई में वो उसके नेक में नहीं था। उसने स्कर्ट के फोल्ड में देखा वहाँ कि शायद वहाँ कहीं हो, और जैसे ही उसने वो नेकलेस जब उन्हें नहीं मिला, बोले क्या तुम्हें फील नहीं किया? नहीं बोले, हम जब रास्ते में आ रहे थे, कुएं में आ रहे थे, तब हमने फील किया था। तो जैसे ही ये पता चला कि नेकलेस मिस हो गया है, दे हैव लॉस्ट द नेकलेस, तो उसी समय लॉइसल घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकलने के बाद ही स्टार्टेड सर्चिंग। पूरे रास्ते मिनिस्टर के घर तक ये सर्च करते हुए गए, कुछ नहीं मिला। जब ये लौट के आए तो सुबह के 7 बज गए थे। मैथिल्ड ने अपने आप को अनड्रेस भी नहीं किया था, और वो वहीं बिल्कुल सैड सिचुएशन में घर के अंदर ही चेयर पे बैठी हुई थी। जैसे उसे पता चला कि वो नेकलेस नहीं मिला तो ये फिर बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई। हस्बैंड उसके बाद पुलिस स्टेशन गया, एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई, डिफरेंट क्वे ऑफिसेस गया कि वहाँ से उसे कहीं एक क्लू मिल जाए कि किसी को डायमंड नेकलेस मिला हो, शायद उसने रिटर्न किया हो। पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, जैसे हमने आपको पहले बताया। एंड देन उसके बाद वो न्यूज़पेपर ऑफिसेस में गया, एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया कि अगर किसी को वो डायमंड नेकलेस मिलता है और वो अगर इन्हें वापस करता है वो डायमंड नेकलेस, तो दे विल गिव दैट पर्सन अ हैंडसम रिवॉर्ड एज वेल। लेकिन ऑल इन वेन। किसी तरीके से 2-4 दिन निकले। जब 2-4 दिन निकले तो इन्होंने कहा कि मीन्स मैडम फॉरेस्टियर को वो नेकलेस वापस करना था। एक दिन मैथिल्ड ने अपने हस्बैंड से कहा कि यार फॉरेस्टियर को वो वापस करना है। मैडम फॉरेस्टियर उसको मतलब सी वॉज एक्सपेक्टिंग कि इन्होंने एक दिन का ही कहा था उससे। तो हस्बैंड ने कहा, इसलिए एक सजेशन दिया कि तुम उससे कह दो कि तुम्हारा नेकलेस कुछ टूट गया है, तो तुमने उसे मैंड करने के लिए, रिपेयर होने के लिए दिया है, इस तरीके से हमें थोड़ा सा समय मिल जाएगा। फॉर 1 वीक दे केप्ट ऑन वेटिंग, लेकिन कहीं से कोई भी एक रे ऑफ होप इन्हें नज़र नहीं आई। फाइनली व्हेन दे वर कन्विंस्ड कि अब वो डायमंड नेकलेस इन्हें नहीं मिलेगा, दे डिसाइडेड टू परचेज अनदर एग्जैक्टली लुकिंग बॉक्स। ढूंढा गया जिसमें वो नेकलेस आया था। उस बॉक्स में ज्वेलर का एड्रेस इन्होंने कंसल्ट किया। उस ज्वेलर के एड्रेस पे पहुँचे। ज्वेलर ने बताया कि वो तो मतलब वो लोग इस तरीके के डायमंड नेकलेसेस बनाते ही नहीं हैं। तो अब ज़्यादा कठिन था, क्योंकि एग्जैक्टली लुकिंग डायमंड नेकलेस को ढूंढना कठिन था। बोले शायद बॉक्स हमारे यहाँ से गया होगा। तो इनने फिर एक ज्वेलरी शॉप से दूसरी, तीसरी, ऐसे कई सारे ज्वेलरी शॉप पे गए। एक ज्वेलरी शॉप पे एक एग्जैक्टली लुकिंग डायमंड नेकलेस इन्हें दिखाई दिया, और जैसे उस एग्जैक्टली लुकिंग डायमंड नेकलेस को इन्होंने जब एक ज्वेलरी शॉप पे देखा, प्राइस पूछा। जब प्राइस पूछा तो इट वॉज 40,000 फ्रैंक्स। दे बार्गेन करने के बाद ये किसी तरीके से उसका प्राइस जो फिक्स हुआ वो 30,000 फ्रैंक्स पे फिक्स हुआ। 30,000 फ्रैंक्स पे फिक्स होने के बाद अब पैसे का अरेंजमेंट करना था। तो जितना पैसा इनके पास था 17,600 फ्रैंक्स, वो पैसा इन्होंने एज एन एडवांस डिपॉजिट किया। और बाकी के पैसे के लिए मीन्स ही दे टुक सम टाइम कि हम थोड़े समय में इसको जमा करा देंगे आपके पास, और बाकी तब हम आपसे नेकलेस ले जाएंगे। शॉपकीपर वॉज रेडी। देन एक और चीज़ हुई कि अब पैसा अरेंज करना कोई आसान चीज़ नहीं थी लॉइसल के लिए। क्यों? क्योंकि चूँकि अब ये वट एवर ही अर्न ही यूज टू इन्वेस्ट दैट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ हिज वाइफ। तो चूँकि कोई ऐसा कोई रिलेशनशिप इनका नहीं था जहाँ से ये फ्रेंकली मांग सकते, तो इन्हें पैसे का अरेंजमेंट करना था। जब पैसे का अरेंजमेंट करना था, ही स्टार्टेड डूइंग। तो इन्हें डिफरेंट जो लैंडर्स होते हैं उन सब के पास ये गए। किसी के पास इन्हें कुछ साइन करके देना पड़ा कि सर हम ये देने मतलब ये लिखने को तैयार हैं। मतलब इसने ये भी कंप्रोमाइज़ कर लिया कि इसे कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसने सब कुछ कंप्रोमाइज़ कर लिया, बस उसे किसी तरीके से पैसे चाहिए थे। तो जब पैसे चाहिए थे तो उन पैसों के साथ उसने किसी तरीके से 18,400 फ्रैंक्स कलेक्ट किए, उसके पास दिए, नेकलेस खरीदा। नेकलेस खरीदने के बाद मैडम फॉरेस्टियर को उसे लौटाया। मैडम फॉरेस्टियर ने बस एक ही बात कही कि यार थोड़ा पहले दे जाते, हो सकता है हमें इसकी ज़रूरत होती है, शुड हैव नीडेड इट। खैर आगे रिलीव्ड महसूस किया, लेकिन और इस असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होना थी, क्योंकि वो पैसा चुकाना भी तो था। और जब पैसा चुकाने की बात आई तब भी हस्बैंड ने इससे कुछ नहीं किया, कहा, क्योंकि वो बड़ा लविंग एंड केयरिंग था। ही ऑलवेज वांटेड टू मेक हिज वाइफ हैप्पी। तो हस्बैंड ने
इसके बाद भी कुछ नहीं कहा। ही स्टार्टेड वर्किंग ओवर टाइम इन हिज ऑफिस। सुबह सुबह वो जल्दी निकल जाता, डिफरेंट शॉप्स के जो ट्रेड्स पीपल के जो अकाउंट्स थे उन्हें मैनेज करने लगा, किसी तरीके से पैसे कमाने लगा। संडे के दिन भी वो मेन्यू स्क्रिप्ट्स को कॉपी करने लगा, कुछ पैसे उसे उसके थ्रू मिल जाते ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा सके। उस एक्स्ट्रा पैसे से वो जो लोन उसने लिया था फ्रॉम द डिफरेंट पीपल वो चुका सके। वो लोन भी उसने ऐसे ही नहीं लिया था, किसी से 1000, किसी से 2000, किसी से 500, किसी से 100, किसी से 50, किसी से 25, ऐसे करके तो उन्होंने पैसा कलेक्ट किया था। तो अब जब पैसे चुकाने की बारी आई तो इन्होंने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। उस ओवर टाइम में के बाद भी हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा। जब मैरिड ने देखा दैट हर हस्बैंड वाज वर्किंग वेरी हार्ड टू रीपे द लोन, तो शी डिड हर पार्ट। शी स्टार्टेड द फर्स्ट वर्क दैट शी डिड की सबसे पहले तो वो जो लग्जरियस हाउस दैट दे रेंटेड उसको उसने छोड़ दिया ताकि कुछ पैसा उससे बच सके उसके रेंट से। छोटे से एटिक में वो रहने के लिए चले गए। वहाँ से निकलने के बाद मैथिल्डा ने अपने सारे के सारे सर्वेंट्स को भी फायर कर दिया, डिसमिस कर दिया। और वहाँ से वो थोड़े मतलब हर काम घर पे खुद करने लगी, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगी, फ्रूटियर के पास, ग्रोसर के पास, वेजिटेबल ग्रोसर के पास और बुचर के पास, ये सब के पास खुद जाने लगी ताकि वो कुछ पैसा बचा सके। ऐसे करके धीरे 10 साल लगे। धीरे करके इन्होंने सारा पैसा चुका दिया। बड़ा जो चेंज आया मैथिल्डा के एटीट्यूड में वो ये कि नाउ शी हैड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ मनी, नाउ शी हैड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ हर हस्बैंड। और ये सब चुकाने के बाद 10 साल के दौरान बड़ा हार्ड लाइफ इन्होंने जिया था। 10 साल चुका है। बड़ा एक जो बड़ा चेंज हुआ कि मैथिल्डा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टेंशन, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस की पैसा चुकाना है, इसकी वजह से मैथिल्डा अपनी एज से भी ज़्यादा बूढ़ी लगने लगी। अब जब ये सिचुएशन बनी तो मैथिल्डा ने इन 10 सालों के दौरान कभी किसी से संपर्क नहीं किया। मैडम फॉरेस्टियर के पास तो वो बिल्कुल भी नहीं गई। वो इसीलिए नहीं गई कि कहीं मैडम फॉरेस्टियर को ये पता ना चल जाए कि वो डायमंड नेकलेस जो उसने उसे रिटर्न किया था वो चेंज करके दिया था। खैर 10 साल के बाद वन डे व्हेन शी वाज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट, उसने एक डिस्टेंस पे देखा दैट मैडम फॉरेस्टियर वाज गोइंग। तो ये दौड़ के उनके पास पहुंची, बोले मैडम फॉरेस्टियर। तो मैडम फॉरेस्टियर ने जो पहला क्वेश्चन इससे किया दैट क्वेश्चन मेड हर वेरी डिसअपॉइंटेड। और मैडम फॉरेस्टियर ने उससे पूछा, बोले हु आर यू? अरे बोले आई एम योर फ्रेंड मैथिल्डा। अरे बोले मैथिल्डा कहाँ थी तुम इतने दिनों से, क्यों नहीं संपर्क किया तुमने? और मैथिल्डा ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन सारी कहानी उसे बता दी कि आप ये सब तुम्हारी वजह से। सारी कहानी बताने के बाद मैडम फॉरेस्टियर ने जब पूरी कहानी सुनने के बाद बोली, अच्छा यू आर टॉकिंग अबाउट दैट नेकलेस, इट वॉज एन आर्टिफिशियल नेकलेस, इट कॉस्टेड ओनली 500 फ्रैंक्स। और ये सुन के वो सन रह गए। ये कहानी का पूरा समरी था। इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है चैप्टर, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। फिर से वही रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन पे क्लिक करें जो नीचे दिया हुआ है ताकि यू मे गेट द नोटिफिकेशंस। और इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।